एक दिन एक छोटा सा बंदर जिसका नाम बनू था एक जंगल में रहता था। बनू बहुत होशियार और दिलचस्प बंदर था, लेकिन उसे कभी भी अकेला महसूस नहीं होता था। एक दिन वो जंगल के राजा जिसका नाम राजा शेर सिंह था उसके दरबार में गया। राजा शेर सिंह ने बनू को देखकर कहा, बनू मैंने सुना है कि तू बहुत होशियार है और मेरे दरबार में बेहतरीन बंदर है। मैं तुझे एक खास काम के लिए मुंतखब करता हूँ। बनू ने खुशी से हंसकर कहा, शुक्रिया राजा जी, मैं कभी भी आपके लिए हाजिर हूँ। राजा शेर सिंह की बेटी शहजादी महक बहुत खूबसूरत और खुश मिजाज थी। एक रात शहजादी ने एक ख्वाब देखा जिसमें उसने एक खूबसूरत बंदर देखा। उस ख्वाब ने इसे बहुत मुतासर किया और वो अपने वालिद से बंदर को देखने की बात करने लगी। राजा शेर सिंह ने शहजादी की ख्वाहिश पर अमल करते हुए बनू को बुलाने का फैसला किया। राजा शेर सिंह के दरबार में एक खूबसूरत तोता भी था जिसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू की एक खास बात यह थी कि वो बोल सकता था। उसने बहुत सारी जुबानों को सीखा था और हर एक जानवर की बात समझता था। राजा शेर सिंह ने मिट्ठू को बंदर बनू के साथ मिलाते हुए कहा, तुम बनू को शहजादी महक की ख्वाहिश के बारे में बता सकते हो। मिट्ठू ने हंसकर कहा, हाँ मैं इस ख्वाब को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। बनू ने शहजादी महक को देखा और अच्छे दिल से इसकी ख्वाहिश पूरी करने का वादा किया। वो शहजादी को लेकर राजा शेर सिंह के दरबार में पहुंचा। राजा शेर सिंह ने खुशी से कहा, बनू तूने मेरे लिए अपनी होशियारी और दिलचस्पी से काम किया है, मैं तुझे अपने दरबार का वजीर बनाता हूँ। बंदर बनू वजारत की जिम्मेदारियों को बेहतर बनाने का फैसला किया और दरबार में मजीद तब्दीलियां की। वो शोहरत हासिल करने लगा। इसे महल में बंदर बुजुर्ग कहा जाता था। शहजादी महक ने भी मुख्तलिफ कामों में शिरकत की और इल्मो फन में माहिर हो गई। वो जंगल की हिफाजत में मदद करने लगी और जानवरों को फूलों के बागात में चलने का मौका दिया। मिट्टू ने भी जंगल को भरपूर करने के लिए अपनी जुबानों की मदद से जानवरों के दरमियान हम आहंगी बढ़ाई। इसे जंगल को एक मुस्कान भरा जंगल बना दिया जहाँ हर जानवर खुशी से रह सकता था। एक दिन जंगल में एक पुराना दुश्मन आया जिसने जानवरों को चीर फाड़ करना शुरू कर दिया। बंदर बुजुर्ग शहजादी महक और मिट्टू ने मिलकर अपनी मेहनत से इस दुश्मन को दफा कर दिया और जंगल को महफूज रखा। इस वक्त राजा शेर सिंह ने देखा कि बंदर बुजुर्ग शहजादी महक और मिट्टू ने जंगल को और भी मोहब्बत भरा बना दिया है। इन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया और जंगल के अमनो अमान में इजाफा हो गया। एक दिन जंगल में नए दोस्त आए। एक खूबसूरत छोटा सा हाथी जिसका नाम हाथी लाल था जंगल का हिस्सा बनने के लिए आया। हाथी लाल बहुत खुश मिजाज और दिलचस्प जानवर था जो बंदर बुजुर्ग शहजादी महक और मिट्टू के साथ दोस्ती का गुजारा करना चाहता था। बंदर बुजुर्ग ने हाथी लाल का इस्तकबाल किया और उसे जंगल की खसूसियात के बारे में बताया। हाथी लाल जल्द ही जंगल में मशगूल हो गया और दोस्तों के साथ मिलकर जंगल की हिफाजत करने में मदद करने लगा। एक दिन जंगल में कुछ मेहमान खसूसी परचम पकड़े हुए आए। मुख्तलिफ जानवर दूसरे जंगल के जानवरों को इस जंगल में आने की दावत दे रहे थे। ये मेहमान दूसरे मुख्तलिफ जंगलों से आए थे। बंदर बुजुर्ग ने इनका इस्तकबाल किया और जंगल के हर हिस्से को दिखाया। ये मेहमान दोस्तों ने भी अपनी मिली जुली शायरी और मजीद दास्तानें सुनाई। जंगल में हर रोज नए हकायात और दोस्तों के साथ खुशियाँ बढ़ती गई। हर जानवर ने अपने मुख्तलिफ सलाहियतों और खसूसियातों को मददगार बनाया। बंदर बुजुर्ग शहजादी महक मिट्टू हाथी लाल और नए दोस्तों ने मिलकर जंगल को एक मस्कन और खुशियों भरा मकाम बना दिया। वहाँ हर कोना कोना चेहरे एक दूसरे की मदद करता और हर दिन नई दोस्तियाँ बढ़ती गयी। जंगल में हर चीज खूबसूरती से भर गई थी। हर दिल में मोहब्बत और हर आंख में एक दूसरे के लिए गहरा एहतराम था। एक दिन जंगल में एक नया जानवर आया जिसका नाम छोटू था। छोटू एक प्यारा सा भालू था जो जंगल के दोस्तों के साथ दोस्ती करना चाहता था। बंदर बुजुर्ग ने इसका इस्तकबाल किया और इसे अपनी दोस्ती में शामिल किया। छोटू ने भी जंगल के कामों में शिरकत करना शुरू किया और दोस्तों की मदद करने का एतबार हासिल किया। इसने भी अपनी खुसूसी अंदाज में जंगल में हर जानवर की मदद की और खिदमत में मजबूर रहा। जंगल के दोस्तों के दरमियान दोस्ती बढ़ती गई और हर कोना कोना एक दूसरे के साथ खूबसूरत तल्लुकात बना रहा था। बंदर बुजुर्ग ने छोटू को भी अपना वजीर बना लिया और जंगल की मसाइल का हल करने में उसकी मदद हासिल की। एक दिन जंगल में अचानक एक मुश्किल पेश आई। एक बड़ा सांप जिसका नाम पैराका था जंगल को डरा रहा था और दोस्तों को भी छेड़ रहा था। छोटू बंदर बुजुर्ग शहजादी महक मिट्टू हाथी लाल और बकिया जंगल के दोस्तों ने मिलकर इस मुश्किल का हल करने का फैसला किया। दोस्तों ने मिलकर एक मंसूबा तैयार किया ताकि जंगल में सलामती और खुशियां बरकरार रह सके। इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। जंगली पौधों को मजबूत किया और जानवरों ने एक दूसरे की हिफाजत के लिए इकदाम किए। पैराका ने भी देखा कि जंगल के दोस्त किस तरह मिलकर मुश्किलात का हल कर रहे हैं। उसने भी इस जंगल में रहने का फैसला किया। दोस्तों ने इसे अपना साथी बना लिया और उसको भी जंगल की खसूसियात बताई। पैराका के शमूलियत से जंगल में एक नई मोहब्बत बढ़ती गई। दोस्तों ने मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट किया और इन्होंने देखा कि हर मुश्किल को मिलाकर ही हल किया जा सकता है। जंगल का हर कोना कोना एक दूसरे की मदद में हाजिर हो गया और एक खूबसूरत और खुशियों भरा जंगल बन गया। दोस्तों ने एक दूसरे को वादा किया कि वो अपने जंगल को हर मुश्किल से बचाने और उसे हर दिन बेहतर बनाने में मसरूफ रहेंगे। दोस्तों ने अपनी काविशों, जदोजहद और मोहब्बत भरी दावतों के बावजूद जंगल में एक मोहब्बत भरा और अमन भरा माहौल बना लिया। हर जानवर खुशी से जंगल में आया और हर दिल में एक दूसरे के लिए अच्छी भलाई की दुआ गुजरती रही। जंगल में राजा शेर सिंह, बंदर बुजुर्ग शहजादी महक, मिट्टू हाथी लाल, छोटू पैराका और दूसरे जानवरों ने एक दूसरे के साथ रहने का वादा किया। जंगल की खूबसूरती, मोहब्बत और दोस्ती की ये कहानी हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेगी और उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। शुक्रिया।